कि मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैक्ट्री डाल तो ली है, ये घटना बहुत काम की है। कान खोल कर ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती है, बहुत कुछ मिल जाएगा अगर कोई लेने वाला हो तो। जिनके काम नहीं चलते, जो सोचते हमारी दुकान नहीं चलती, वचन मान के देखो महापुरुषों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं महापुरुषों मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, कर्जा चढ़ गया है सिर पर, और अगर अभी भी ना चले प्रॉपर, कभी कोई तकलीफ आ जाती है तो फिर सब कुछ बिक जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कहा हमारे एक रास्ता तुझे बता देती है, मानेगा तो तेरी एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। अगर मानेगा तो जो चाहे हासिल कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुनियावी सुख तो तेरे चरणों में होंगे ही, मरने के बाद भी सुरखुरु होकर जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़े, कहने के बताओ वचन कीजिए। बाबा नानक सिंह जी ने कहा सबसे पहले तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी का प्रकाश कर ले, सारा परिवार मिलकर सेवा किया करो गुरु ग्रंथ साहब जी की। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है, एक एक पॉइंट नोट करना। अमृत वेला उठ के नित्यनेम करना है, उसके बाद काम पे जाना है। फैक्ट्री तेरी बड़ी है, कहने लगा सैकड़ों लोग काम करते हैं, कहने लगे कल को हज़ारों लोग काम करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पे हज़ारों लोग रखे हैं एक काम कर ले, एक कमरा बना ले फैक्ट्री में, और 5, 6, 7, 8 पाठी भी रख ले। जहाँ पे इतना खर्चा कर रहा है पाठी रख ले, वहाँ पे श्री सुखमणि साहब जी का अखंड पाठ चला दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पे वाणी का पहरा लग गया और जब भी समय मिले तूने बैठ के पाठ सुनना है, वहाँ पे माथा टेक के, जितने भी तेरे यहाँ मजदूर आते हैं वहाँ पे बैठ के माथा टेक के 5, 10, 15 मिनट पाठ सुन के फिर अपने अपने काम पे लगे। ये पक्का कर ले, ये वचन मान ले। अमृत लौट के नित्यनेम करना है गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में। उसके बाद फैक्ट्री में आके जहाँ पे पाठ 24 घंटे चला दे, जब इतने मजदूर रखे हैं, इतना खर्चा किया, ये वचन मान ले। उसने 7 वचन किया। इतिहास है साथ संगत जी, कहते हैं जैसे ही इसने कुछ कमरा बनाया फैक्ट्री में, श्री सुखमणि साहब जी के अखंड पाठ चालू कर दिया। पाठ ही रख दिए, जो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं, बदलते रहते हैं, और 24 घंटे पाठ चलता रहता है। जैसे दरबार में है ना 10 पाठ, गुरु साहब जी की कृपा से, आप संगत के सहयोग से, आशीष से 10 पाठ श्री सुखमणि साहब जी, जपजी साहब जी, चौपाई साहब जी दिन रात चलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही ताकत है सबसे बड़ी, जहाँ पे वाणी का पहरा लग जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब संगत करें, बाबा नंद सिंह जी का वचन एक होता है कि पाठी पैसे लेके पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी उनकी रोजी रोटी है, पर कहते थे जहाँ संगत पाठ करे खुद श्रद्धा भावना से, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे दरबार में, अमृतवेला दरबार में सारी संगत पाठ करती है दिन रात, सारी, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, संगत अपना नियम निभा लेती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, कोटान कोट शुक्र। ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कभी बंद ना हो। ये सारी संगत के चरणों में मेरी बेनती है, ये पाठ कभी बंद मत होने देना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के बचन माने कमरा बनाया, श्री सुखमणि साहब जी के पाठ शुरू कर दिए। साथ संगत जी देखते ही देखते एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 3 फैक्ट्री, इंटरनेशनल लेवल मिला के 20 फैक्ट्रियाँ बन गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी फैक्ट्री बनती जा रही, कमरा बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे सुखमणि साहब जी के पाठ चलते हैं साथ में। 1 से 20 इंटरनेशनल लेवल पर, लंदन में भी कौन कौन सी कंट्री का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे फैक्ट्री, और ये आदमी, इसका परिवार आज भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी घटना सुनना ध्यान से। उसके बाद बाबा ईश्वर सिंह जी का समय आ गया, बंटवारा हो गया, और ये चढ़ती कला में रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करता था,
बाबा कुंदन सिंह जी का समय आ गया, दास के मुर्शद बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने कीर्तन की दात बख्शी। बाबा कुंदन सिंह जी, क्योंकि हाँ, बाबा नंद सिंह ने उसे वचन किया था दसवंध पूरा निकालना, दसवंध पूरा निकालना, और समय का दसवंध अमृत वाले नित्यनेम में, और जो भी कमाई होती है उसका दसवंध प्रॉपर निकालना। और जहाँ जहाँ पे तुझे लगता है कि सही मायने में सेवा चलती है वहाँ पे सहयोग कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी, ये घटना संत बाबा सुखदेव सिंह जी सुनाया करते थे। कहते थे बाबा कुंदन सिंह जी सेवादार भेजते हैं उनको दसवंध लेने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कहते हैं कि उस ज़माने में साथ संगत जी एक दिन का 3 लाख रुपया लाइट का बिल होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फैक्ट्री का इतनी बड़े काम, इतना बड़ा कारोबार कि जो सरकार है उससे लोन लेती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस वजह से ये कैसे हुआ? जिस फैक्ट्री में नाम का पहरा लग गया। अभी आपकी दुकान है, मैं ये नहीं कहता दुकान में कमरा कैसे बनाएंगे, पर 24 घंटे हल्के से सुखमनी सब्जी को पाठ चला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहाँ बैठे हो तो ताकत देखो, काम करते करते, बात करते करते मन वाणी सुनती रहेगी, बीच बीच में ध्यान जाएगा, वाणी का पहरा लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध निकालो प्रॉपर। बहुत लोग निकालते हैं पर प्रॉपर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज़्यादा लगता है ना देना, गुरु 100 दे रहा है वो नहीं, 100 में से 10 निकालना बहुत। और गरीब आदमी तो एक बार निकाल भी ले, अमीर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ कमाने वाला 10 लाख नहीं निकाल पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो 50,000 दे के समझता है कि बहुत मैंने सेवा कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा। और जो दसवंध निकालते हैं प्रॉपर, मैंने ऐसी चढ़ती कला में जाते देखा है, दिन दूनी रात चौगनी कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध को वर्तना कैसे है, इसके ऊपर दास ने पूरा प्रकरण लेगा इस चाली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 से 20 फैक्ट्रियाँ हो गई, हर फैक्ट्री में सुखमनी सब्जी का कमरा। बाबा कुंदन सिंह जी अपने सेवादार भेजते थे दसवंध लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए थे। बाबा कुंदन सिंह जी ने बनाने शुरू किए थे गुरु के हुक्म से। तो दसवंध लेने भेजते थे। तो उनके जो परिवार है, इस आदमी का जो परिवार है, वो बड़ा चिढ़ता था कि इतने सारे पैसे पिताजी दे देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते थे डाकू आ गए लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकू आ गए लेने। तो ये क्या करते थे, सेवादारों को ठहराते थे होटल में, होटल में मिलने जाते थे, छिपके दसवंध दे के आते थे, क्योंकि घर वाले लड़ते थे क्यों देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। एक जब कोई महापुरुषों के वचन मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, परता ऐसा कि महापुरुष बोल दे सांझे सगल जहाने, कहा उसे है पर हम सबके लिए है ये वचन, जो मानेगा पालेगा। मैं दास आपको कैसे समझाए, ये तो घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लाने के लिए कहा ना उसे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कि प्रकाश कर ले। ठीक है, हमारे घर में कमरा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं, संची साहब का प्रकाश करके भी क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे एक राजस्थान में केकरी एक स्थान है, केकरी, वहाँ पे दिनेश जी हैं, प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं। उनके घर में अमृतवेला होता है, बहुत संगत जुड़ती है। अभी भी शायद लाइव भी वो सुन रहे हो, बैठे हो। उनका परिवार आता है यहाँ पे, दीदी आती है जो मुझ बहुत प्रेम करते हैं, मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। वो बहुत सारे संची साहब हमसे लेके चले गए कि बहुत सारी संगत ने मांगा है, बड़ी श्रद्धा प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से, पूरी मर्यादा से लेके गए संची साहब जी। बहुत सारे जिन्होंने मांगा था वहाँ पे जाके उनके घर में संगत मिलके देने गई। ये सच्ची घटना उन्होंने मुझे सुनाई, आंखों में आंसू भरकर। और जब संची साहब लेने आए, मैं हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की ताकत क्या है, कैसे गुरु कृपा करता है। कहते हैं सबके घरों में संची साहब दे रहे थे, एक परिवार में जब संची साहब देने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा, बहुत दूर से देने आए थे, तो पड़ोसी को बात की कि आपके घर में रख दें, आप उनको दे देना जब आएंगे, पर आपके घर में रखने के लिए सुचम जगह है, क्योंकि ये गुरबानी है, गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार वाणी का।
तो कहने लगे, वो कहते हम मानते नहीं, हम जानते नहीं ये क्या है संची साहब, हमें नहीं पता। वो मुझे जो उन्होंने बताया, कहने लगे वो ना जानते हैं ना मानते हैं। उनके घर में मंदिर बना हुआ है बड़ा, तो उन्होंने मंदिर की और सफाई करके एक प्यारी सी चादर बिछा के वहाँ पे संची साहब जी को रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमने कहा कि इसका सत्कार करना, जब वो आए तो उन्हें दे देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आएंगे हम दे देंगे। कहने लगे जब कुछ दिनों बाद वो आए, उन्होंने मांगे ये देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये दे ही ना। तो वो जिन्होंने मंगाई थी वो उससे झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने फ़ोन किया हमें, हम वापस गए, भाई दे दो इनको संची साहब, आप तो मानते भी नहीं जानते भी नहीं। कहने लगे हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर हम नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पानी की ताकत देखिए साथ संगत जी। वो कहने लगे क्यों, वजह तो बताओ। कहने लगे जो बात उन्होंने बताई, उन्होंने हैरान हो गए, भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। सच कहता हूँ मैं भी हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे घर में ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा केस चला इतने सालों से कि पक्का हारना ही है, फैसला आना था। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए कि हमारा घर दुखों से भरा पड़ा था। सिर्फ संची साहब ला के रखे, हम सोच रहे हैं कि जैसे रखे हमारा ध्यान नहीं गया, और एक एक काम कुछ दिनों में ठीक होने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक काम, केस जीत गए, बीमारी ठीक हो गई, बाकी 2-3 काम वो भी हो गए। हमने सोचा हो क्या रहा है, क्या किया हमने, ध्यान गया केवल गुरबाणी आई है घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संची साहब हम नहीं जानते ये क्या है। सारे मिलकर जयकारा बुलाओ। मैं हैरान हो गया साथ संगत जी। देखो उनको पता भी नहीं क्या है, गुरु की वाणी का केवल सत्कार किया है, घर में रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर वो पढ़ लें, समझ लें, चल लें, ये तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हो गई। अगर कोई उसे, आप सोचो ये क्या है ताकत। बाबा नंद सिंह जी ने क्या करवाया था उसकी फैक्ट्री में। अब समा आया, वो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ के चले गए। जब अस्थियां लेकर आए नानकसर में, बाबा कुंदन सिंह ने पूरे परिवार को समझाया, भाई जो पिताजी करते थे वो छोड़ मत देना, सारी कृपा वहीं से है। सुखमणि साहब जी के पाठ चलते रहने देना। इतने हज़ारों तुम्हारे पास मजदूर हैं, 6-8 लोगों के पैसों की फिक्र मत करना। और जो तुम्हारे पिताजी नेम निभाते थे, नित्यनेम, अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना, फिर बिजनेस करना, और बढ़ जाएगा बिजनेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात कही, 4 भाई थे, चारों से कहा मिलकर रहना, 4 बेटे थे उनके, अलग मत हो जाना। अगर मिल के रहोगे तो सब कुछ रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए रमज है महापुरुषों की। कहते थे नित्यनेम करते रहोगे मिलकर रहोगे, नित्यनेम छोड़ दोगे मिलकर नहीं रहोगे, क्योंकि वाणी जोड़ कर रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत रखती है वाणी, कला कलेश नहीं होने देती। और अगर मन शांत नहीं तो एक दूसरे की मिस्टेक ढूंढते हैं बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करते रहोगे, चारों भाई मिलकर रहोगे, सब कुछ रहेगा। सुखमणि साहब जी का पैरा लगे रहने देना, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश घर में करके रखना। पर जैसे ही वापस गए, बच्चों को माइंड अपने था, कहते थे ना डाकू आ गए। एक फैक्ट्री में से पाठ किया, इनकी क्या जरूरत है, 6-8 लोगों की फालतू में तनख्वाह दे रहे हैं, पार्टी को बंद करा दिया पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोती साहब उठा के नानकसर भिजवा दी बाबा जी के पास, जो अंदर तस्वीरें पड़ी थी वो भी भिजवा दी। एक फैक्ट्री बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी फैक्ट्री में से पाठ बंद कराया, दूसरी बंद हो गई। महापुरुष घटना सुनाते हुए कहते थे इतनी मत काम नहीं की कि क्यों फैक्ट्री बंद हो रही है। जहाँ जहाँ पाठ बंद करते गए फैक्ट्रियाँ बंद होती गई, और आज ही हालत हो गई। कहते एक भाई हार्ट अटैक से मर गया, एक भाई अब होटल में जाकर रहता है, उसके ऊपर केस है। चारों भाई बिखर गए, टूट गए। ना नित्यनेम रहा, ना दसवंध सही जगह पर निकाला, और ना ही महापुरुषों के वचन माने पाठ। जब जो वचन किए माना, चढ़ दी कला। गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, अब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, नाम से सब कुछ है। हमारे नानक रोटी ट्रस्ट चलाते हैं हमारे जो संगी हैं शंकर ओटवानी जी, उनकी दुकान है अमरावती में। मेरे ख्याल से 150-200 लोग काम करते हैं उस दुकान पे। बहुत बड़ा गुरु ने शोरूम दिया है, बहुत बड़ा।
जब सबका काम बंद था ना कोविड में, तब भी मुझे उनका फ़ोन आता, भाई साहब इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकता। लोगों के पास ग्राहक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों है? वजह सुन लेना, हो सके तो अपनी अपनी दुकानों में ये कर लो ज़रूर। जब दास वहाँ गया था, दास ने देखा इतने सारे लोग काम कर रहे, दास ने महापुरुषों के बचाए हुए वचन उनको बताए थे। मैंने कहा जब इतने लोग आते हैं, कितने बजे आते हैं? कहते लगे कोई 10 बजे तक सब पहुँच जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में। मैंने कहा सबको बिठा के सब एक साथ बैठे 13 मिनट या 15 मिनट, इतनी देर बैठ के सब नाम जपे पहले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद क्योंकि सत्संग ही हो गया, इतने सारे 150-200 लोग मजदूर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, और बाकी सारे ये खुद परिवार बड़ा है। साथ संगत जिन्होंने ये बात मानी, आज तक ऐसे ही होता है। सारे पहले आते हैं, बैठते हैं, सब नाम जपते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है। कहने लगे तब से लेके आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 13 मिनट नाम जप के, उनका अपना नेम तो है ही अमृत वेले का, गुरु की कृपा पूरे परिवार का। पर ये दुकान पे जब हो जाता है ना, तो दुकान में बरकत पड़नी ही पड़नी है। हमारे गुरमुख सिंह सीए जी हैं, अमृतवेला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट गुरमुख सिंह जी, वो उनका ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। वहाँ पर जब सब इकट्ठे होकर आते हैं सुबह, वो भी यही करते, 13 मिनट सब बैठ के पहले नाम जपते, फिर अपने अपने काम पे लगते हैं। कहते हैं जब से ये हुआ है, पहले लोग भाग जाते थे, पहले कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करते थे, स्टाफ बहुत कुछ होता था प्रॉब्लम्स। जब से नाम जप के काम शुरू करते हैं, शांति और काम में उन्नति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेगेटिविटी खत्म हो गई। जो नानक कहते थे हो नहीं सकता कि बरकत ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। और ये ताकत किस चीज की है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजामल को अंतकाल में, सारे बोलिए अजामल को अंतकाल में नारायण सो। ये सबने सुन रखा है, पर इसके इतने महत्वपूर्ण पहलू है ना, पहले कि इंसान फंसता कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी होने के बावजूद बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है साथ में, ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद हम बच जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है अजामल के पिताजी वो राज दरबार में ज्ञानी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी राजे होते थे ना, अपने पास सलाहकार रखते थे, ज्ञानियों में से ज्ञानी, जो बहुत तेज दिमाग के, जिन्हें बड़ा ज्ञान हो वेदों शास्त्रों का, के सवालों के जवाब दे सके। उनमें से एक थे अजामल के पिताजी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अजामल ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसे जो सबसे वहाँ के नामी गिरामी गुरु थे, और वो संत भी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, संत वृत्ति वाले, उनके पिताजी ने वहाँ पढ़ने भेजा कि उनसे इसे शिक्षा मिलेगी तो और मुझसे भी बड़ा ज्ञानी बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना एक एक पहलू। कहाँ पढ़ा है अजामल? जहाँ पर संत पढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक पूर्ण महापुरुष संत उसे शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा हुआ अजामल, जवान हुआ, पर अब जवानी के साथ अहंकार आने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी विद्या का, कि मैंने इतना पढ़ाई कर लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कभी इससे चर्चा, कभी उससे चर्चा, ज्ञान चर्चा करे, अहंकार के मुझे बहुत ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच में था भी, पढ़ाया था महापुरुषों ने, संतों ने। अहंकार से भर गया कि मुझे बड़ा ज्ञान है। अब ऐसी हालत होगी, जब भी वो महापुरुष संत उसे कुछ समझाते हैं, वो कहते हैं ये तो मुझे पता है, दूसरा कुछ बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कुछ पढ़ाते हैं उसे, वो कहता है ये तो मुझे पता है, कुछ दूसरा पढ़ाइए। इस तरह से बात करने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राज दरबार में नौकरी भी लग गई। उसके पिताजी का देहांत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज दरबार में नौकरी लग गई है अब उसके पिताजी के स्थान पर। इतना बड़ा ज्ञानी,
फिर राजा भी इससे बड़ा प्रभावित है। गुरु के पास भी जाता है कभी कभी शिक्षा लेने, और फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु बुलाता है, आ ये बाकी है, ये बाकी है। इंसान ना, एक पॉइंट ये भी बड़ा समझने लायक है। सिख नाम क्यों रखा था हमारा? सिख, सिख का मतलब क्या है? जो मरते दम तक सीखने को तैयार हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये ना कहे मुझे आता है, वो कहे मुझे और बताओ, मुझे कुछ नहीं आता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो होता है सिख। सिख के कई मतलब हैं, पर जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सीखने के लिए कौन तैयार रहेगा? जिसमें विनम्रता होगी। अहंकार कहता है मुझे सब आता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और आज मिलो तो कहते मुझे सब आता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान देने आ जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने गुरु के पास बैठा है तो हमेशा उसे गुरु से समझाया करते थे कि जब भी तो राजमहल से आता है यहाँ पर मेरे पास, तो इस रास्ते से आना। हमेशा वो उसी रास्ते से आता था जहाँ से कहा गया था। और एक दिन कहा कि इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। तो उसने पूछा क्यों? कहने लगे इस रास्ते में वेश्या का कोठा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इस रास्ते में वेश्या का कोठा है, तो इस रास्ते से कभी मत जाना। और अगर जाएगा तुझे संगीत की आवाज़ सुनाई देगी। वैसे तो जाना नहीं, अगर गलती से कभी चला गया तो कानों पे हाथ रख लेना, वहाँ की संगीत की आवाज़ तेरे कानों में ना पड़े। और अगर तेरे कानों में संगीत की आवाज़ पड़ गई, आंख उठाकर ऊपर मत दिखना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मुझ पर असर नहीं होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार अपने ज्ञान का मन में सोचा मुझ पर असर नहीं होगा, अपने गुरु से करने लगा। जो उसके संत गुरु थे उनसे वाद विवाद करने लगा कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं सुन भी लूँगा तो भी असर नहीं होगा, देख भी लूँगा तो भी असर नहीं होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपने मन पर काबू पा कर रखा है आपके ज्ञान से, आपके दिए हुए ज्ञान से। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बस यहीं पर इंसान मार खा जाता है। यहीं पर ये स्टार्ट होता है कि मुझ पर असर नहीं करेगा। धन गुरु नानक। इससे बचना साथ संगत जी। संगत करना जितना ज़रूरी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कुछ संगत से बचना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कहते हैं सबको पता है, हमेशा दास बताता है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए, भाग भाग जा। दूर से देख रहा है ऐसा आदमी आ रहा है जो तुझे बुरी संगत में ले जाने के लिए प्रेरणा देगा। चलने के लिए नहीं कहा, साइड होने के लिए नहीं कहा, भागने के लिए कहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए, भाग, दूर से भाग जा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो जो बुरी संगत में ले जाएगा। महापुरुष कहते हैं पागल हाथी की तरफ हो जाना, शायद बच जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दूसरी तरफ होगी जहाँ वो आ रहा है तो नहीं बचेगा। और यही अजामुल को समझा रहे उसके गुरु कि उस रास्ते से मत जाना। और ये कहता है कि मुझ पर असर नहीं होगा, और वाद विवाद करके आज उसी रास्ते से जा रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गया वहाँ से, कानों में आवाज़ पड़ी कोठे की संगीत की। शाम का समय। पहले तो उसके गुरु ने कहा था सुनना नहीं, ये सुन रहे खड़े होकर संगीत को कि मुझे कोई असर नहीं होगा। अब जब सुना तो आंख उठाने का दिल किया कि ऊपर बैठा कौन है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो वेश्या थी तैयार होकर सजावट करके बहुत खूबसूरत औरत, वो खिड़की पे बैठी थी। अजामुल ने आंख उठाकर देखा। इतिहास है साथ संगत जी, इतिहास। उस गली से बाहर नहीं निकल पाया कभी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जो कुछ भी उसे मन में अहंकार था कि मुझ पर असर नहीं होगा,
वो बाहर ही नहीं निकल पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब छिप छिप के रोज जाता है और राजमहल में नौकरी भी करता है। इसकी माता ने देखा, समझ गई कुछ गड़बड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी शादी करवा दी। ये सारी बात बड़ी ध्यान से सुनना, एक एक पहलू सुनने वाला है। पर इसकी घरवाली ने देखा, वो समझ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कुछ तो गलत है। जब उसने पता किया पीछा करके तो देखकर हैरान हो गई और घरवाली ने जाके राजा से शिकायत की कि आप कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा पति कोठे पे जाता है रोज, इसकी शादी हो गई है, इसे घर में रहना चाहिए, ये कोठे पे जाता है। राजा के पैरों के तले से जमीन ही निकल गई कि वो महाज्ञानी इसको पूजा करता था इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने कहा अजामल से कि मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, आज के बाद अगर तू कोठे में गया तो वैसे तो जो तूने हरकत की है उसकी सजाए मौत है, पर तू क्योंकि तू ब्राह्मण है, मैं ब्रह्म हत्या नहीं कर सकता, तुझे देश निकाला दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजामल घबराया, कुछ दिन नहीं गया पर फिर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने इसकी सारी संपत्ति इसकी घरवाली को देकर इसे देश निकाला दे दिया। ये उस वेश्या को लेकर अब जंगल में जाके रहता है, कुटिया बना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रह नहीं सकता राज्य में, जंगल में जाके रहता है, कुटिया बना के रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वेश्या भी उसके साथ रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है साथ संगत जी, देखिए गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं 9वें गुरु नानक, रे मन ओट ले हर नामा, नाम का आसरा ले। ओट का मतलब होता है आसरा, टेक, सपोर्ट। नाम की सपोर्ट ले, जा के सिमरन दुर्मत नासे। अभी क्या था, दुर्मत से हो नानक फदियो, राख लियो भगवान कि दुर्मत में फंस गया हूँ मैं। यहाँ पे कह रहे हैं नाम का आसरा ले, जाके सिमरन दुर्मत नासे। तेरी दुर्मत खत्म हो जाएगी अगर तू नाम जपेगा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने क्या कहा, जब ऐसा समय आए गलत रास्ते पे पाँव जाने लगे, नाम जपना शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यंगस्टर्स के लिए आज के ज़माने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसे इतना लाइटली मत लेना इस सब्जेक्ट को। वैसे इसमें क्या छोटे क्या बड़े सभी फंसे हुए, पर फिर भी पॉइंट समझ लो, ये गुरु से बहुत दूरी बढ़ा देता है। नाम जपने से तर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तो बहुत ज़्यादा कीमती है, चीज़ें कुछ भी नहीं उसके सामने। बड़े से बड़े गुनाह भी वो नाम जला के राख कर देता है। तो गुरु से दूरी, कर्मी अपो अपनी के नेड़े, कर्म ही है ना। अगर यही कदम कोठे के बदले यहाँ है तो नज़दीकी, गलत रास्ते पर जाए तो दूरी, और वो ये रास्ता बहुत दूर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। सिमरन दुर्मत नासे, जाके सिमरन दुर्मत नासे, से पर पद निर्वाणा। रे मन ओट ले हो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक विशेष पहलू है यहाँ पर। अजामल कैसे फंसा, उसे गुरु ने क्या कहा था कि संगीत की आवाज़ कानों में पड़ेगी, सुनना मत। ये जो हम गंदे गाने सुनते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, हम सोचे हमारे मन पे असर नहीं करेगा, करेंगे ही करेंगे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। पॉइंट समझना, हम सोचे कि नहीं असर करेगा, हर चीज़ का असर है। गर्मी होगी गर्मी लगेगी, सर्दी होगी सर्दी लगेगी, कीर्तन होगा असर होगा मन पे, गंदे गीत होंगे असर होगा ही होगा मन पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।